नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। जो भी हम काम करते हैं, हमारे कर्म, क्या वो हमें आज़ादी देते हैं या फिर हमें और उलझा देते हैं? आज की हमारी चर्चा इसी गहरे रिश्ते पर है, कर्म और आत्म साक्षात्कार। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हम सुबह से शाम तक कितने काम करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये ख्याल मन में आया कि ये जो सारे कर्म हैं, कहीं ये हमें किसी बंधन में तो नहीं जकड़ रहे? क्या हमारी हर कोशिश, हर क्रिया हमें इस संसार से और ज्यादा बांधती जा रही है? या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्या पता इन्हीं कर्मों के अंदर हमारी मुक्ति की चाबी छुपी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे काम ही हमें हर बंधन से आजाद कर दे? आज हम इसी दूसरी संभावना को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म के सिद्धांत की। देखिए, इस पूरे रहस्य को समझने की जो कुंजी है वो एक शब्द में छिपी है, यज्ञ। और यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन या कोई कर्मकांड नहीं है, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। तो शास्त्रों में यज्ञ को कैसे समझाया गया है? यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है। असल में मन से, अपनी इंद्रियों से या शरीर से किया गया कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद कर्मों के बंधन से मुक्त होना हो, उसे ही यज्ञ कहते हैं। ये एक बहुत ही सचेत प्रयास है। अच्छा, तो अब बात आती है कि इस यज्ञ को करने के रास्ते कौन से हैं। मूल रूप से दो मार्ग बताए गए हैं। एक है द्रव्य यज्ञ और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। चलिए अब इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, जो द्रव्य यज्ञ है वो एक बाहरी कर्म है, जैसे कि दान पुण्य करना। इससे क्या होता है, हमारी जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसके लक्षण कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है ज्ञान यज्ञ। ये एक आंतरिक ज्ञान है जो आसक्ति को जड़ से ही खत्म कर देता है। इसको एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई जंगली पौधा है, खरपतवार। द्रव्य यज्ञ उस पौधे के सिर्फ पत्ते काटने जैसा है। क्या होगा? थोड़े दिन बाद वो फिर से उगाएगा। लेकिन ज्ञान यज्ञ उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने जैसा है, ताकि वो दोबारा कभी पनप ही न सके। देखिए कितना बड़ा फर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान यज्ञ को इतना श्रेष्ठ क्यों माना गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्र कहते हैं समस्त कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन किया। वो खाने की क्रिया तो कुछ ही पलों में खत्म हो गई, है ना? पर उसका जो अनुभव है, उसकी जो याद है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो हमारे मन में रह जाता है। बस इसी मतलब से कहा गया है कि हर कर्म अपने पीछे एक अनुभव या ज्ञान छोड़ जाता है, और ज्ञान यज्ञ इन्हीं गहरे संस्कारों पर काम करता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। इतना गहरा ज्ञान खुद से पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। शास्त्रों में इन्हें तत्वदर्शी गुरु कहा गया है। तो एक सच्चा गुरु, एक तत्वदर्शी गुरु कौन होता है? वो जिसे सिर्फ शास्त्रों का किताबी ज्ञान न हो, बल्कि जिसने उस परम सत्य का स्वयं अनुभव किया हो। मतलब सिर्फ ज्ञान काफी नहीं और सिर्फ अनुभव भी काफी नहीं, दोनों का संगम होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे गुरु के पास जाकर ज्ञान कैसे प्राप्त करें? इसके भी 3 चरण बताए गए हैं। पहला, पूरी श्रद्धा और आदर से उनके सामने झुकना। दूसरा, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना किसी छल कपट के एक सरल मन से सवाल पूछना। कहते हैं यही 3 चीजें ज्ञान का दरवाजा खोलती हैं। चलिए अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आते हैं, परम दृष्टि। जब कोई इस मार्ग पर चलता है तो उसे एक ऐसी दृष्टि मिलती है जहां कोई फर्क, कोई भेदभाव बचता ही नहीं है। इस सच्चे ज्ञान को पाने का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि जो मोह है, जो हमारा भ्रम है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब अज्ञान का ये अंधेरा हटता है तो इंसान फिर कभी किसी भ्रम का शिकार नहीं होता। और ये जो दृष्टि है, ये 2 स्तरों पर विकसित होती है। पहले स्तर में इंसान को हर जीव अपने ही अंदर दिखाई देने लगता है, और फिर इसकी जो सबसे ऊंची अवस्था है, उसमें उसे हर जीव उसी एक परमात्मा का हिस्सा नजर आता है। एकता का यही एहसास, यही बोध परम ज्ञान है। तो आखिर में सवाल यही है, इस परम दृष्टि को पा लेने से हासिल क्या होता है? इसका अंतिम फल क्या है?
इसका फल हैं 3 अनमोल चीजें। पहली है समत्व, यानी हर हाल में सुख हो या दुख मन की शांति बनी रहती है। दूसरी है करुणा, मतलब हर प्राणी के लिए प्रेम। और तीसरी है अखंड शांति, ऐसी शांति जो फिर कभी टूटती नहीं। ज्ञान यज्ञ का यही सबसे ऊंचा परम लक्ष्य है।